श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज श्री पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यंत्रपूर्वक उसका उपवास करने से वह पद नाम के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया। यह पापों का नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और रात में कीर्तन और जागरण भी करना चाहिए। जो प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगी। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया? तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी के पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्राप्त करें। हमारे राजा पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। उन्हें पुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। अतः ऐसा व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुश्रु, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियाँ होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसके सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले, हे सुंदरी, वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। जैसा मल मास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कह संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर दिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसा बड़ा भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा की रानी समेत हर्ष पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसने समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी दशकन गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो इस सब कथा को पढ़ेंगे वे भी बैकुंठ को जाएंगे।
ओ श्री कृष्ण वासुदेव भगवान की जय। एकादशी मातम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।